नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है। अब व्यक्तित्व में भी दो प्रकार से हैं। एक जैसे मतलब आपके प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के कोई व्यक्तित्व हो तो उसमें कोई राजा को लेकर उनको लेकर आएगा, और आधुनिक जो व्यक्तित्व है तो उनमें आप क्या आएंगे, ये जो अपने क्रांतिकारी वगैरह थे वो लोग आएंगे इनमें। ठीक है। प्रजामंडल से रिलेटेड वगैरह वगैरह, इनके बारे में आज जो मोस्ट है उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। कई बार रैंडमली क्वेश्चन इनमें से भी घूम जाता है, तो मैं पहले एक एक जो है व्यक्तित्व उसके बारे में यहाँ पर बताऊंगा और उसके बाद में हम पढ़ेंगे उनको नोट्स में। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं हीरालाल शास्त्री के बारे में कि भाई हीरालाल शास्त्री कौन थे, कौन नहीं थे, इनके क्या क्या मेन रोल है। तो हीरालाल शास्त्री का जो जन्म है वो 1899 ईस्वी में जोबनेर जयपुर में हुआ था। जोबनेर जयपुर। और इनकी पत्नी का नाम था रतन शास्त्री। इनकी पत्नी का क्या नाम था? रतन शास्त्री। बताते हैं कि एमपी साइड के थे और इनके साथ इनकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। ठीक है। अब ये क्या इन्होंने क्या क्या किया था? एक तो इन्होंने निवाई टोंक में, निवाई कहाँ है? टोंक में। निवाई के वनस्थली गांव था, वहां पर निवाई में वनस्थली, और वहां पर जीवन कुटीर नामक संस्था की क्या की थी? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना। और कब की थी? 1929 ईस्वी में की थी। इस संस्था का क्या उद्देश्य था? इस संस्था का उद्देश्य था कि लोगों को मतलब आजीविका के काबिल बनाना, मतलब कि भाई उनको छोटा मोटा कोई प्रशिक्षण दो, जैसे वस्त्र बनाना वगैरह, वस्त्र वो धागा काटना, ऐसा कोई कार्य दे दो उनको छोटा छोटा। और नाम भी ऐसे देखो, वस्त्र स्वावलंबन, मतलब स्वावलंबी बनाना, मतलब दूसरों पर डिपेंडेबल ना रहे, उनको कोई छोटा मोटा प्रशिक्षण दे दो जिससे वो अपना क्या कर सके, गुजारा कर सके, जीवन यापन कर सके, और अपने जो आसपास के लोगों के महत्वपूर्ण चीज़ें, मतलब उनके जो घरेलू उपयोग में या उनके जीवन में कोई छोटी मोटी जो आवश्यकता पूर्ति हेतु कोई वस्तुएं बनती है उनका वो निर्माण करें, जिससे मतलब आसपास के लोगों को भी जो देसी है वो चीज़ मिलेगी, मतलब अच्छी चीज़ मिलेगी। और जब ये लोग इस चीज़ों को खरीदेंगे तो स्थानीय रोजगार भी बढ़ जाएगा। ऐसा करके इन्होंने ये संस्था खोली थी। और देखो, इनकी आत्मकथा फेमस है, उसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये क्या थी? हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और ये मतलब क्रांतिकारियों वगैरह में ऐसे मतलब जोश बढ़ने के लिए गीत भी गाते थे, और ये गीत कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसका नाम है पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमो। पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमो, ये इनका क्या था? पॉपुलर गीत था। ठीक है, पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमो। अब देखो, एक इन्होंने बताते हैं कि इनकी पत्नी थी रतन शास्त्री। ठीक है, ये मैंने नाम बता दिया। अब हुआ क्या था? रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री से उत्पन्न एक संतान थी, इनकी बेटी थी। उस बेटी की बताते हैं कि असामयिक क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मतलब समय से पहले ही किसी कारणवश क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। तो मतलब इससे रतन शास्त्री जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी उसका जीवन क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। मतलब उसने ऐसा सोच लिया कि भाई मेरी बेटी थी तो वो चली गई, अब उसके मतलब उसकी कमी की पूर्ति के लिए समझो या फिर मतलब अपने आत्म शांति के लिए, जो भी समझो आप, इन्होंने क्या किया? एक वनस्थली विद्यापीठ जो टोंक में है, वनस्थली विद्यापीठ काफ़ी पॉपुलर है, आपने नाम सुना होगा इसका, वनस्थली विद्यापीठ का। ये महिला शिक्षा के लिए जानी जाती है। तो इसने क्या किया? अपने आस पड़ोस, अपने जान पहचान के जो भी लोग थे, जितना भाई नेटवर्क तो था ही, राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, तो उनको लेकर, उनकी बच्चियों को लेकर, उनकी बच्चियों का मतलब पालन पोषण, उनकी देखभाल, उनकी शिक्षा आदि की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, और उन सभी बच्चियों को लेकर वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कर दी। और उनका क्या करने लगी? मतलब उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, उनको पढ़ाना लिखाना वगैरह सब अपने ऊपर ले लिया। और अब जब वो उनको मतलब ऐसे पालती, अपने पास रखती, तो उससे क्या होती थी? अपनी बेटी की ऐसे मतलब कमी की पूर्ति होती हुई महसूस होती, इनको मतलब सुकून मिलता। तो ऐसा करके ये वनस्थली विद्यापीठ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और हीरालाल शास्त्री का क्या योगदान है? तो उन्होंने 1942 में जेंटलमैन जो एग्रीमेंट था उनमें इनका मेन रोल है। बताते हैं कि ये प्रजामंडल की तरफ से प्रमुख नेता थे, और जेंटलमैन जो एग्रीमेंट हुआ था इसके बारे में मैंने बताया ना कि जेंटलमैन एग्रीमेंट था। तो मिर्ज़ा इस्माइल और इनके बीच में हुआ था। उनको बोला था मिर्ज़ा इस्माइल को कि भाई देखो, अपनी रियासतों की जो सेना है उसको आप ले जा रहे हो द्वितीय विश्व युद्ध में, और वहाँ पर अंग्रेज़ों के मतलब
निजी स्वार्थ के लिए अपनी सेनाएं मारी जाती है, तो तुम वहाँ पर अपनी देसी रियासतों की सेना लेकर नहीं जाओगे। और उसने वापस कहा कि चलो हम नहीं लेके जाएंगे अपनी देसी रियासतों की सेना, लेकिन आपको भी एक शर्त माननी पड़ेगी कि जो आप प्रजामंडल ये चला रखा है और आप बोल रहे हो ना कि हम गांधी जी के वो 1942 वाले असहयोग आंदोलन में समर्थन देंगे, तो आप प्रजामंडल के लोग उसमें असहयोग आंदोलन को समर्थन नहीं दोगे। बताते हैं कि इन्होंने ये शर्त मान ली थी। बाद में जो बाकी लोग थे उन्होंने आज़ाद मोर्चा नाम से अलग गठन किया, और वो पूरी स्टोरी मैंने बता दिया आपको प्रजामंडल में। तो उसमें जेंटलमैन एग्रीमेंट में भी हीरालाल शास्त्री का मुख्य योगदान था, और अंततः ये क्या बने, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो ये था हीरालाल शास्त्री के बारे में मेन चीज़ कि भाई मेन क्या है। तो इसको हम एक बार क्या कर लेते हैं, नोट्स में रीड कर लेते हैं। ठीक है, देखो राजस्थान के मुख्य प्रमुख व्यक्तित्व हीरालाल शास्त्री, जन्म जोबनेर जयपुर 1899 ईस्वी, निवाई के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, वस्त्र स्वावलंबन 1929 ईस्वी, आत्मकथा थी इनकी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, गीत था पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमो, पत्नी थी इनकी रतन शास्त्री, टोंक में वनस्थली विद्यापीठ जो महिला शिक्षा के लिए जाना जाता है उसकी स्थापना की, 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट में भी इनका रोल था मुख्य, और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, ये हुए हीरालाल शास्त्री अपने कंप्लीट। अब आगे हैं अपने केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट, आपको एक मिनट लिखता हूँ, केसरी सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनका बता दूं कि ये शाहपुर रियासत के देवपुरा गांव था। शाहपुर रियासत है, उसके अंदर देवपुरा नामक एक गांव था। उसमें 1872 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखो इनके बारे में मेन चीज़ क्या है कि भाई इन्होंने मोटा मोटी क्या काम किया था। तो देखो 1903 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने 13 शोर्ट लिखे थे, ऐसे मतलब 2 लिखे, 13 शोर्ट लिखे, जिनको क्या बोलते हैं, चेतावनीरा चुंगटिया नाम से ये क्या है पॉपुलर है, और बहुत ही मतलब राजस्थान की भर्तियों का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है चेतावनीरा चुंगटिया। ये किन्होंने लिखे थे, तो ये केसरी सिंह बारट ने लिखे थे। और किन के लिए लिखे थे, महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखे थे। बताते हैं कि महाराणा फतेह सिंह है वो दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन के पास जा रहे थे, दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के, इनके दरबार में शामिल होने के लिए। तो बताते हैं कि इन्होंने अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग है। अब इसमें ये बताते हैं कि लॉर्ड कर्जन के ऐसा था कि भाई इन महाराणा फतेह सिंह को बोला कि आप अपना इतिहास देखो, मेवाड़ के महाराणा अपने मान स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं, और क्या आप मतलब लॉर्ड कर्जन जैसे व्यक्ति के मतलब उस दरबार में जाओगे, वहां पर उनके नीचे बैठोगे, क्या ये आपको शोभा देता है। मतलब इनके स्वाभिमान को जगाया इन 13 शोर्टों की मदद से, मतलब इनके माध्यम बनाकर इनको क्या किया, जगाया इनके स्वाभिमान को। और इन्हें ही क्या कहते हैं, चेतावनीरा चुंगटिया। ये किसके द्वारा लिखे गए, केसरी सिंह बारट। और किस लिए लिखे थे, लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जब शामिल होने महाराणा फतेह सिंह जा रहे थे तब लिखे थे। बताते हैं कि उसके बाद महाराणा फतेह सिंह दिल्ली तो गए लेकिन लॉर्ड कर्जन के दरबार में नहीं गए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक उन्होंने देखो 1910 ईस्वी में केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की क्या की थी, स्थापना। वीर भारत सभा की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना, तो वीर भारत सभा की स्थापना की। और इसमें क्या है, वीर भारत सभा में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए रास बिहारी बोस के साथ इन्होंने कर लिया था संपर्क। अब देखो वीर भारत सभा, इसमें क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है वो मैं बता दूं। एक तरीके से ये मान लो इनको मतलब ट्रेनिंग वगैरह देना, जैसे ये क्रांति को मतलब भड़काने का कार्य इन्हीं का था। कि मतलब पहले 1910 ईस्वी आई, 1910 ईस्वी में इन्होंने तय किया कि भाई 1915 ईस्वी में आपको पता है कि सशस्त्र क्रांति पूरे भारत में एक साथ होने की प्लानिंग थी। लेकिन जो सशस्त्र क्रांति के बारे में जो गुप्त योजनाएं चल रही थी वो अंग्रेजों के सामने आ गई। वो बातें लीक हो गई, और लीक होने के बाद क्या है, अंग्रेजों ने मतलब समन जारी कर दिया कि इनको पकड़ना है, वारंट जारी कर दिए, और वो सशस्त्र क्रांति क्या हो गई, फेल हो गई। तो उसके लिए इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। और रास बिहारी बोस के साथ भी ये क्या हो गए थे, जुड़ गए थे। अब देखो रास बिहारी बोस का क्या काम था, जैसे यहाँ पर पहले ट्रेनिंग हो गई कि बम वैसे बनाना है, बम वैसे फोड़ना है, सारा काम सिखा दिया। अब ये तो है नहीं कि भाई खुल्लम खुल्ला चल रहा है, सब गुप्त रूप से चलता था। लेकिन इन्होंने मतलब सब यहाँ गुप्त रूप से चल रहा है, पूरी ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद में भेज दिया दिल्ली, मतलब रास बिहारी बोस के पास वहाँ पर। और वहाँ से वो आगे बताते थे कि ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे। जोधपुर के धनी महंत प्यारेलाल
की भी हत्या की थी। इन्होंने महंत प्यारेलाल की हत्या की, महंत प्यारेलाल की हत्या, ठीक है। और ये प्यारेलाल हत्याकांड के नाम से ये चीज़ बहुत पॉपुलर हुई थी। बताते हैं कि लक्ष्मीलाल, केसरी सिंह बारट, नारायण सिंह, हीरालाल, जोरावर सिंह, त्रिवेणीदास लेरी, सोमदत्त लेरी, इन्होंने मिलकर इनकी क्या की थी, धनी महंत प्यारेलाल की क्या की थी, हत्या की थी। और सभी को इस वजह से 20 वर्ष का क्या सुनाया गया, कारावास सुनाया गया। और इसमें बताते हैं कि जो केसरी सिंह बारट है उनको बिहार की हजारीबाग जेल में क्या किया गया था, बंद किया गया था, हजारीबाग जेल में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि भाई केसरी सिंह बारट को कौन सी जेल में, तो इनके जेलों के नाम इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे प्रताप सिंह की ये सब की बता दूंगा, अर्जुन लाल की, ठीक है, कि भाई किस किस को कहाँ कहाँ पर, जैसे अर्जुन लाल शेट्टी को मद्रास की बेलूर जेल में रखा गया वगैरह वगैरह, वो आगे बता दी जाएगी, ठीक है। इनको रखा था हजारीबाग जेल में। देखो रास बिहारी बोस है ना, इनके बारे में बोलते हैं केसरी सिंह बारट के बारे में कि संपूर्ण हिंदुस्तान में केसरी सिंह बारट ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए अपने संपूर्ण परिवार को इस अग्नि में झोंक दिया। क्यों, आप देखना, केसरी सिंह बारट है, उसके मतलब वो प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, मतलब पूरा बारट परिवार है ना, इसने अपने आप खुद की क्या आहुति दे दी थी इस क्रांति में, भारत को आज़ाद करवाने के लिए। तो ये सेंटेंस किसने बोला, रास बिहारी बोस ने, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देखो पुस्तकें भी लिखी थी केसरी सिंह बारट ने। कौन कौन सी पुस्तकें, पॉपुलर पुस्तकें, एक तो रूठी रानी, ठीक है, रूठी रानी, दुर्गादास चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राम सिंह चरित्र, राम सिंह चरित्र और प्रताप सिंह चरित्र, ये नाम थे बुकों के, ठीक है। तो एक बार इनको पढ़ लेते हैं हम नोट्स में। देखो, केसरी सिंह बारट शाहपुर रियासत के देवपुरा गांव में 1872 ईस्वी में इनका जन्म। 1903 में महाराणा फतेह सिंह को 13 सोरठे लिखे, चेतावनी रचूंग नाम से वो फेमस है। और ये किस संदर्भ में थे, दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में थे। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट, वीर भारत की सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए रास बिहारी बोस के साथ ये संपर्क में भी थे। जोधपुर के धनी महंत प्यारेलाल की हत्या की। लक्ष्मीलाल, केसरी सिंह बारट, नारायण सिंह, हीरालाल, जोरावर सिंह, त्रिवेणीदास लेरी, सोमदत्त लेरी ने इनकी क्या की थी, मतलब धनी महंत प्यारेलाल की क्या की थी, हत्या की थी। और सभी को 20 साल का क्या सुनाया गया, कारावास। केसरी सिंह जी को बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया, इंपोर्टेंट। और रास बिहारी बोस का कथन है कि संपूर्ण हिंदुस्तान में केसरी सिंह बारट ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने संपूर्ण परिवार को इस अग्नि में क्या कर दिया, झोंक दिया, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार पढ़ना। और पुस्तकें कौन सी है, रूठी रानी, दुर्गादास चरित्र, राम सिंह चरित्र, प्रताप सिंह चरित्र, ये इनकी पॉपुलर क्या है, पुस्तकें। अब देखिए, अब इनके बाद हम अध्ययन करते हैं अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में।